Good morning, students. Hope you all are fine and safe at home. Welcome back to your Hindi online class. Out your Hindi grammar books, Hindi व्याकरण एवं रचना. Open chapter number 13, निबंध लेखन, page number 5050. So, students, today we are going to start new chapter in Hindi grammar. That is chapter number 13, निबंध लेखन. निबंध को हम क्या कहते हैं? ऐसे. ऐसे राइटिंग को हम हिंदी में कहते हैं निबंध लेखन. नाउ द क्वेश्चन इज कि निबंध होता क्या है. सो स्टूडेंट, जब किसी भी विषय को अपनी भाषा में लिखा जाए तो वह निबंध कहलाता है. विषय मीन्स टॉपिक. जब किसी टॉपिक को अपनी भाषा में लिखा जाए, अपने वर्ड्स में लिखा जाए तो उसे निबंध कहते हैं. ठीक है. ये तरह तरह की जानकारियों से भरा होता है. जो निबंध होता है वो तरह तरह की जानकारियों से भरा होता है. इसे बोलचाल की भाषा में लेख भी कहते हैं. यानी निबंध को बोलचाल की भाषा में लेख भी कहते हैं. विषय यानी कि टॉपिक. कोई सा भी टॉपिक हो सकता है. किसी फेस्टिवल पे भी हो सकता है, या किसी एनिमल पर भी हो सकता है निबंध, या किसी आपकी फ्रेंड पर हो सकता है. किसी भी टॉपिक पर हो सकता है निबंध. निबंध होता क्या है? जब हम अपने विचारों को अपनी भाषा में लिखें, मतलब किसी भी विषय को अपनी भाषा में लिखें, यानी कि अपने विचारों में प्रस्तुत करें, अपने विचारों में लिखें किसी भी विषय पर, तो उसको निबंध कहते हैं. ठीक है. और निबंध में तरह तरह की जानकारियाँ होती हैं और बोलचाल की भाषा में लेख भी कहते हैं. नीचे कुछ निबंध दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और लिखने का अभ्यास कीजिए. अब नीचे हमें कुछ निबंध दिए गए हैं, हमें उसे पढ़ना है और फिर लिखने का अभ्यास करना है. नाउ द फर्स्ट वन इज, द फर्स्ट टॉपिक इज, पहला विषय क्या है? गाय. गाय को हम क्या कहते हैं? काव. काव को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गाय. नाउ स्टूडेंट्स, निबंध में आपको 3 चीज़ का मेन ध्यान रखना है. क्या? कि जब भी आप निबंध लिखें तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें. द फर्स्ट वन इज प्रस्तावना, द सेकेंड वन इज मुख्य भाग, एंड द थर्ड वन इज उपसंहार. सो स्टूडेंट्स, जब भी आप कभी निबंध लिखें तो पहले आपको अपने निबंध को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. फर्स्ट पार्ट है प्रस्तावना, सेकेंड पार्ट है मुख्य भाग, और थर्ड पार्ट है उपसंहार. प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन. यानी जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आप निबंध लिख रहे हैं, पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे. ठीक है. उसके बाद है सेकंड पार्ट. क्या था? एस्से का मुख्य भाग, यानी कि मिडिल पार्ट. मिडिल पार्ट में आप उसकी हिस्ट्री लिख सकते हैं. ठीक है. और फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है? उपसंहार, यानी कि कॉन्क्लूजन. जो आपने इंट्रोडक्शन में बताया है, थोड़ा सा वहाँ से पिक कर लीजिए, थोड़ा सा मुख्य भाग में से पिक कर लीजिए, और थोड़ा सा उसको बढ़ाकर आपको कॉन्क्लूजन देना है उस टॉपिक का, उस विषय का. सो फर्स्ट थिंग, जैसे यहाँ पर हमें फर्स्ट विषय जो दे रखा है, पहला विषय, वो क्या दे रखा है? गाय. तो पहले हम गाय का प्रस्तावना लिखेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन दे देंगे. जैसे हमने दे दिया, गाय एक पालतू पशु है. गाय क्या है? एक पालतू पशु है. ये हमें पता चल गया फर्स्ट लाइन पढ़ते ही कि ये जो विषय है, किस विषय के ऊपर है? ये निबंध गाय के ऊपर है. तो पहले हमें जो भी विषय है हमारा, अब ज़रूरी नहीं है कि गाय पर ही हो विषय. आपका विषय, आपका टॉपिक किसी आपके फ्रेंड के ऊपर हो सकता है, किसी फेस्टिवल के ऊपर हो सकता है. ठीक है ना. किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है. तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना निबंध लिखना है. निबंध को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन देना है, जैसे हमने यहाँ दे दिया, गाय एक पालतू पशु है. ठीक है. अब हमने बता दिया गाय एक पालतू पशु है. गाय सफ़ेद, काले एवं भूरे रंग की होती है. अब हमने ये 2 लाइन्स बता दी हैं कि गाय के ऊपर ये इंट्रोडक्शन दे दिया है हमने कि गाय जो है वो एक पालतू पशु है, और गाय सफ़ेद, काले और भूरे रंग की होती है. ठीक है. और हमने बता दिया क्या? गाय के 2 सींग, 4 पैर और एक लंबी पूँछ होती है. ये 3 लाइन्स इनफ है इंट्रोडक्शन के लिए. अब आपको क्या लिखना है? मुख्य भाग, यानी कि आप उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिख सकते हैं गाय की, या फिर उसके एडवांटेजेस लिख सकते हैं मुख्य रूप में. ठीक है. अब जैसे हम क्या लिखेंगे? एडवांटेजेस लिख देंगे. जैसे गाय का दूध हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है. गाय के दूध से, अब देखिए एक एडवांटेज हो गया, गाय के दूध से मक्खन, पनीर तथा दही आदि बनाया जाता है. तो ये सब हम मुख्य रूप में लिखेंगे. गाय हरी घास, भूसा और चारा बड़े चाव से खाती है, यानी कि बहुत इंटरेस्ट से खाती है. और हमने बता दिया गाय के गोबर से उपले बनाए जाते हैं. गाय के गोबर से, जो गाय का गोबर होता है, उससे क्या बनाए जाते हैं? उपले.
और फिर लास्ट में हमें क्या देना है, कंक्लूजन देना है। तो हमने बस 1 लाइन का कंक्लूजन दे दिया, हम गाय को प्यार से गौ माता कहते हैं। सो इस तरह से आपको लिखना है किसी भी विषय के ऊपर निबंध। आपको हेडिंग्स वाइज नहीं लिखना है, आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है जैसे आपकी बुक में गिवन है। लेकिन उस पॉइंट्स में आपको ये 3 पार्ट्स कवर करने हैं। पहला इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, दूसरा मुख्य भाग और तीसरा उपसंहार यानी कि कंक्लूजन। इस तरह से आपको निबंध लिखना है। नाउ अब जो आपको दूसरा विषय दे रखा है वो क्या दे रखा है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन क्या है, एक त्योहार है। तो हम इसको कैसे प्रस्तावना कैसे लिखेंगे, हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। अब हमने स्टार्टिंग कर दी है अपने निबंध की। हमने फर्स्ट लाइन में क्या बताया, हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार से पता चल रहा है कि ये जो एस्से है, ये जो निबंध है वो किसके ऊपर है, त्योहार के ऊपर है। और कौन सा त्योहार के ऊपर है वो हमने नेक्स्ट लाइन में बता दिया। इन त्योहारों में रक्षाबंधन एक प्रमुख त्योहार है। रक्षाबंधन क्या है, एक प्रमुख त्योहार है, हमने बता दिया। अब हमने और बता दिया, रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब हमने ये मुख्य रूप में लिखना शुरू कर दिया, यानी कि मुख्य भाग में मिडिल पार्ट में बताना शुरू कर दिया हिस्ट्री कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन क्या क्या होता है, जो बहनें होती हैं वो भाइयों को तिलक लगाती हैं और उनकी कलाइयों पर राखी बांधती हैं। ये सब हमने मुख्य भाग में बता दिया। इसके बाद बहनें अपने भाइयों को मिठाई खिलाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, यानी कि प्रे करती हैं। भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का प्रण लेते हैं और उन्हें सुंदर उपहार देते हैं, यानी कि गिफ्ट्स देते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रेम और विश्वास का त्यौहार है। अब हमने हिस्ट्री भी बता दी। हमने पहले इंट्रोडक्शन बताया, प्रस्तावना बताई, क्या क्या लिखा उसमें कि हमारे देश में अनेक त्योहार में मनाए जाते हैं और इन त्योहारों में रक्षाबंधन एक प्रमुख त्यौहार है। ये हमने बता दिया इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना निबंध की। उसके बाद सेकेंड पार्ट हमारे क्या था, मुख्य भाग, जिसमें हमने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दी कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन क्या क्या होता है, जो बहनें होती हैं वो भाइयों को तिलक लगाती हैं और उनकी कलाइयों पर राखी बांधती हैं। ये सब हमने बता दिया मुख्य भाग में। अब हमें एक छोटा सा कंक्लूजन देना है, यानी कि उपसंहार लिखना है। तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का त्यौहार है। इस त्यौहार का भाई बहनों को बहुत इंतज़ार रहता है। दैट्स इनफ। बस आपको छोटा सा शॉर्ट एस्से लिखना है, शॉर्ट एस्से राइटिंग लिखनी है जिसमें ये 3 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। अब आपकी बुक में थर्ड विषय जो दे रखा है, थर्ड एस्से, वो क्या है, मेरी प्रिय सहेली। यानी कि ये जो निबंध है वो किसके ऊपर है, आपकी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर। डैश मेरी प्रिय सहेली है। पहले आपने क्या बता दिया, फॉर एग्जाम्पल 2 फ्रेंड्स हैं, अंजलि और रोबीना। तो यहाँ पर समझ लीजिए जो रोबीना है वो ये निबंध लिख रही है अपने फ्रेंड के लिए, यानी अंजलि के लिए। तो वो क्या लिखेगी, अंजलि मेरी प्रिय सहेली है, यानी कि मेरी क्लोज फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। इंट्रोडक्शन दे दिया इससे का, निबंध का, कि जो अंजलि है वो मेरी प्रिय सहेली है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी क्लोज फ्रेंड है और वह कक्षा में हमेशा प्रथम आती है, यानी कि हमेशा फर्स्ट आती है। 2 लाइन्स में इंट्रोडक्शन दे दिया हमने निबंध का। अब मुख्य भाग लिखना है, यानी कि थोड़ी सी हिस्ट्री लिख दीजिए उसके पेरेंट्स के बारे में। जैसे यहाँ लिख दिया, उसके पिता वकील और माता समाज सेविका है, यानी कि जो फादर हैं वो क्या है, एडवोकेट हैं, और जो उसकी मम्मी है वो क्या है, सोशल वर्कर है। मेरी सहेली कक्षा की सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम आती है। अब रोबीना ने क्या लिखा है इस निबंध में कि जो मेरी सहेली है, मेरी अंजलि जो सहेली है, वो कक्षा में, क्लास में सभी प्रतियोगिताओं में, यानी कि सारी एक्टिविटीज़ में फर्स्ट आती है। वह बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती है। वो क्या बनना चाहती है बड़ी होकर, एक डॉक्टर। हम दोनों का घर आमने सामने है। ये बता दिया उसने कि अंजलि और रुबीना क्या बता रही हैं कि हम दोनों का घर आमने सामने है। अब एक छोटा सा कंक्लूजन दे दीजिए, यानी कि उपसंहार लिख दीजिए। हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। मेरी सहेली मेरे लिए एक आदर्श है। नाउ मेक श्योर स्टूडेंट्स कि जब आप पॉइंट्स में ऐसे लिखें तो आपके पॉइंट्स एटलीस्ट 8 होने ही चाहिए। 8 से कम पॉइंट्स में आपको ऐसे नहीं डिफाइन करना है, क्योंकि आपके 3 टॉपिक्स हैं। तो इन 3 टॉपिक्स को आपको 8 to 10 लाइन्स में डिस्क्राइब करना है। 3 टॉपिक्स आपको, एक टॉपिक में आपको 3 पार्ट्स कवर करने हैं, प्रस्तावना, मुख्य भाग और उपसंहार।
ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट लाइन में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया आपने, सेकेंड लाइन में आपने उसका मुख्य भाग लिख दिया, यानी कि कोई भी एक लाइन लिख दी हिस्ट्री की, और थर्ड लाइन में आपने कंक्लूजन दे दिया. इफ़ यू विल राइट लाइक दिस देन यू विल गेट 0. ऐसे नहीं करना है. आपका ऐसे निबंध एटलीस्ट 8 to 10 लाइन्स का होना ही है मैक्सिमम. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुडे वी हैव लर्न हाउ टू राइट निबंध. नाउ यू हैव टू रिवाइज. If you will find any difficulty, you are free to ask. Till then, for more things, students, open page number 5 to 52. यहाँ पर आपको 2 टॉपिक्स दिए हैं एस्से के. चित्र देखिए और 6 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए. यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है. इस चित्र को देखना है और आपको 6 पंक्तियों का एक निबंध लिखना है. दिस इज़ योर होमवर्क. इफ़ इट इज़ रिटन इन क्वेश्चन, अगर आपके हेडिंग में गिवन है कि आपको कितनी लाइन्स लिखनी है तो आपको उतनी ही लाइन्स लिखनी है. अगर आपको नॉर्मल एक टॉपिक दे दिया है कि गाय पर निबंध लिखिए, या रक्षाबंधन पर निबंध लिखिए, या मेरी प्रिय सहेली पर निबंध लिखिए, तो आपको एटलीस्ट 8 to 10 लाइन्स का निबंध लिखना है. अदरवाइज़ अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको 6 पंक्तियों का या 10 पंक्तियों का लिखना है तो आपको उतना ही लिखना है. ओके.